जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से आज मैं आपको ग्लोबल महापारायण से जुड़ा हुआ एक एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ और एक अनाउंसमेंट भी आप सबसे करना चाहती हूँ कि अभी एक आध हफ्ते थोड़ा धीरे धीरे ही जाएगा, तो जो नए लोग एक्सपीरियंस भेजना चाहते हैं वो चाहे तो 15 अगस्त के बाद भी भेज सकते हैं। मेरे घर पर कुछ चीज़ें, कुछ मिस हैपनिंग्स ऐसी हुई कि मेरा मन बस इस वक्त एक ब्रेक लेने का है। मेरा मन नहीं लग रहा है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बाबा की लीला गाने में मेरा मन नहीं लगता, उसमें हमेशा मेरा मन लगता है। लेकिन बैठकर पढ़ना, पढ़कर वापस सुनाना, ये सब पता नहीं क्यों मुझे इस वक्त अच्छा नहीं लग रहा है और इसीलिए मैं अभी किसी का एक्सपीरियंस नहीं डाल पा रही हूँ। मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन मैंने बाबा से सॉरी कह दिया, क्योंकि कभी कभी शायद हमें एक ब्रेक चाहिए होता है एंड आई नीड अ ब्रेक नाउ। तो इसलिए मैं अभी एक्सपीरियंसेस जो है वो 15 के बाद रेगुलर सबके डालूँगी, जिनके रह गए हैं उनके भी डालूँगी। ठीक है, तो बस यही कहना था। अब इसके साथ साथ मैं आज ग्लोबल महापारायण का आपको एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ। ये जो ग्लोबल महापारायण की ये जो डिवोटी हैं, एंड अच्छा, जिसको ग्लोबल महापारायण के बारे में नहीं पता है तो उसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं लास्ट में दे दूँगी। बाकी ग्लोबल महापारायण क्या है, कैसे होता है, मैंने ग्रुप में मतलब मैंने यहाँ यूट्यूब पे वीडियो बना रखा है, फिर भी मैं लास्ट में बता दूँगी। और बेसिकली बस इतना होता है कि हर गुरुवार को आपको 2 अध्याय पढ़कर अपने ग्रुप में, अपने घर पर पढ़कर और अपने क्लासरूम में रिपोर्टिंग करना होता है कि आपने वो 2 अध्याय पढ़ लिए हैं। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि ये जो 2 अध्याय हैं ये बाबा की तरफ से आपको उस हफ्ते के लिए मिलता है और उसमें ही आपके सवालों का जवाब होता है और उसको पढ़ लेने से ही आने वाली कुछ बाधाएं जो हैं वो बहुत सारी, जो भी आने वाला है वो सब कट जाता है। तो ये जो डिवोटी हैं ये बाबा को मानती हैं और ये महापारायण जुड़ी। जैसे ही ये महापारायण में जिस दिन ये जुड़ी थी उस दिन इन्हें बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, मतलब इतना दर्द हो रहा था, लग रहा था सर 2 हिस्सों में फट जाएगा और इस दर्द से वो बहुत परेशान थी। इसके बाद उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, और जितना ज़्यादा उन्हें दर्द हो रहा था कि लास्ट में उन्हें शाम तक जाकर हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। ये बात इंडिया की नहीं है, ये बात मॉरिशस की है। ग्लोबल महापारायण है, यानी वहाँ पे दुनिया के अलग अलग कोने से लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि साईं जो हैं वो पूरे विश्व में हैं, हमारे बाबा वो तो कण कण में हैं, तो उनके बच्चे हर जगह हैं। अब ये जब महापारायण में जुड़ी और उसी दिन थर्सडे के दिन इतना भयंकर सीवियर हेडेक, इन्हें समझ में नहीं आया। इन्होंने मैम को अपने मैसेज किया कि मैम इस हफ्ते मैं महापारायण नहीं पढ़ पाऊँगी, आप प्लीज़ किसी और से पढ़वा लीजिएगा। ऐसा करके उन्होंने रिक्वेस्ट किया और उसके बाद जो है वो हॉस्पिटलाइज होने चली गई। तो ये मैम जो है ये सोची कि ठीक है, ये 2 अध्याय मैं किसी और से पढ़वा लेती हूँ, क्योंकि मिस नहीं होना चाहिए, कोई भी चैप्टर खाली नहीं रहना चाहिए, पढ़ लेना है उसे किसी ना किसी को। तो ये किसी और को पढ़वाने वाली थी, पर 1 घंटे बाद इनके पास मैसेज आया क्लास टीचर के पास कि वो डिवोटी हॉस्पिटल में रहे ही अपना महापारायण कर ली। ये डिवोटी उस दिन ब्लू कलर का ड्रेस पहन के गई थी और इनका जो रूम नंबर था वो 14 इन्हें मिला था। उसी रूम नंबर, उसी ड्रेस में वो बैठे बैठे अपना महापारायण कर ली। फिर उनका पूरा जो प्रोसेस है वो सब हुआ। उस दिन उनका ट्रीटमेंट हुआ, सिटी स्कैन करवाया गया, क्योंकि इतना सीवियर हेडेक था, ऐसा लग रहा था कुछ हो गया है। मतलब आप समझ सकते हैं ना, जब इतना दर्द होता है लगता है कि इंसान बचेगा कि नहीं, वैसा। नेक्स्ट डे जब रिपोर्ट्स आया तो पता चला कि कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, इतना भयंकर पेन होने के बाद। अब वो कितना भयंकर पेन था इसे मैं शब्द में नहीं बता सकती, पर आप इसे इसी बात से समझ सकते हैं कि वो डिवोटी कुछ बहुत भयंकर का अंदाज़ा वो लोग लगाए थे और रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आ गया। और इसके बाद जब उन्होंने इस चीज़ को रिकनेक्ट किया तो अब समझिएगा महापारायण की कृपा से ये हुआ था, ये बाबा उन्हें बता दिए। उनका रूम नंबर 14 उस दिन मिला, गुरुवार का दिन था और उसी दिन वो महापारायण में जुड़ी थी और उन्हें रोल नंबर भी 14 दिया गया महापारायण में, क्योंकि महापारायण में सारे डिवोटीज़ जो हैं उनको बाबा का स्टूडेंट मानकर हर क्लासरूम में 48 डिवोटीज़ होते हैं, सबका एक एक रोल नंबर होता है जो फिक्स रहता है। तो उन्हें रोल नंबर 14 दिया गया, वहाँ हॉस्पिटल में रूम नंबर 14 मिला। इन्हें महापारायण में ब्लू हाउस मिला, वहाँ हॉस्पिटल में वो ब्लू ड्रेस पहनकर बाबा का महापारायण की। और क्या हुआ अंत में कि उनके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। तो ये जो साई सच्चरित्र जी की शक्ति है ना, ये आपकी ज़िंदगी में आने वाली आफत को भी पहले ही हटा देती है आपसे पढ़वा कर।
और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आपको कभी अपना महापारायण का ना पूरा लंबा एक्सपीरियंस बताऊँगी। एक ऐसा समय था मुझे महापारायण से नफ़रत हो गया था, क्योंकि हर वो गड़बड़ जो हो रहा है वही मेरे सामने आकर खड़ा कर देते थे बाबा। और आज एक समय है जब मुझे बहुत प्यार है, मैं बहुत दिल से महापारायण करती हूँ। और जब बाबा को कोई काम नहीं होने देना है तो बाबा उस दिन महापारायण भी नहीं होने देते। ये भी बाबा का रूल है। तो इसीलिए ये महापारायण का उनको कृपा मिला कि वो ज़िंदा अच्छे से सेफली आ गई और कोई रिपोर्ट, सब नॉर्मल रिपोर्ट आया। तो ये बाबा की ही बहुत बड़ी कृपा थी मॉरिशस में, ठीक है। तो इसीलिए ये है महापारायण। आप लोग भी अगर महापारायण में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर भी मैसेज करके जुड़ सकते हैं, नहीं तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पर ग्रुप लिंक डाल दूँगी, मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में भी मैं महापारायण का जो ग्रुप है उसका लिंक मैं भेज दूँगी। वो जो लिंक है उससे ज्वाइन करके आपको वहाँ पे अपना नाम और आप किस भाषा में पढ़ना चाहेंगे, इंग्लिश, हिंदी, इंडियन लैंग्वेजेस, फॉरेन लैंग्वेजेस, जिसमें भी पढ़ना चाहेंगे वो मेंशन कर दीजिएगा। तो आपको फिर आपके क्लासरूम में ऐड कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि ये जो महापारायण है यहाँ पैसों का लेन देन नहीं होता है। अगर कोई हेल्प भी मांगे कि स्कूल फ़ी पे करना है, हॉस्पिटल है, ये है वो है, तो अगर आप उसको हेल्प करने जाते हैं तो ये महापारायण के रूल्स के अगेंस्ट है और इस पर लीगल एक्शन जो मांग रहा है उस पर भी होगा। जिसने जानबूझकर ये ट्रांजैक्शन किया है, कोई अगर यहाँ से सुनने के बाद ये सब करेगा तो उस पर भी लीगल एक्शन लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ सिर्फ हम बाबा का पूजा करने, बाबा की सच्चरित्र को आपको कुछ नहीं करना है। घर पर बैठकर वो 2 अध्याय पढ़ लेना है, अपना नॉर्मल जैसे बुक पढ़ते हैं, और सिर्फ व्हाट्सएप पे आपको रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग करने का एक फॉर्मेट है, उस बेसिस पे आपको रिपोर्टिंग करना है। इससे ज़्यादा महापारायण में कुछ नहीं होता। लेकिन जब महापारायण करें तो उसके पहले अपनी बातें बाबा से ज़रूर बताएं। बहुत एफिशिएंट, बहुत इफ़ेक्टिव होता है। आप कितनी भी साई सचरित्र जी पढ़ेंगे ना, जो मैंने देखा है, और आप सिर्फ एक महापारायण कर ले एक थर्सडे को, तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। अब मैं ये नहीं कहती कि अगर जो महापारायण नहीं करते हैं उन्हें बाबा की कृपा नहीं मिलती, सबको कृपा मिलती है, लेकिन ये भी वन ऑफ द वेज़ है जिससे आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। और मेरा विश्वास इतना है इस पर, इसलिए मुझे बाबा इसके थ्रू बहुत सारा ब्लेसिंग्स, बहुत सारे डिवोटीज़ को देते हैं। और लाइफ है, ऊपर नीचे होता ही रहता है, कुछ ना कुछ होगा ही, जो आया है उसे जाना भी है। तो जस्ट ये सब चीज़ें होती रहती हैं, बट बी स्ट्रॉन्ग। मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ और बस अभी थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ। साई संदेश आता रहेगा, मे बी अभी एक्सपीरियंसेस मैं थोड़ा रोक दूँ और फिर बाद में डालूँ। बाबा की जैसी कृपा रही। जय साई राम। जय साई राम। अगर आप भी अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर भी मेंशन्ड है 6206008273 पर भेज सकते हैं। कृपया इस नंबर पर कॉल ना करें, कॉल पिक नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंसेस हमें लिखकर ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में भेज सकते हैं। आप चाहें तो हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का पेज आपके स्क्रीन पर शो कर दिया जाएगा। और अगर आपका मन हो तो आप ईमेल आईडी के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeheham@gmail.com। एंड प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसकी स्पेलिंग पर, सही स्पेलिंग पर मेल भेजिएगा। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि उन्होंने हमें मेल किया पर वो जा नहीं रहा है, तो स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। बंदे BANDE, बंदे हैं, HAIN हैं, हम HAAM, हम साई के SAIKA @gmail.com। आपकी स्क्रीन पर ईमेल दिया गया है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ करेक्ट ईमेल आईडी टाइप कीजिएगा तो आप हम तक पहुंच पाएंगे। जय साई राम।